आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5. टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओहम्स एंड 8 किलो ओहम्स आर ज्वाइंड इन सीरीज if a 10 volt battery is connected across the ends of this combination. Find the following quantities. आपके पास ना दो रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं और 10 वोल्ट की बैटरी है. आपने इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, करंट निकालना है और इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. इस तरह की एक एग्जांपल हमने अपने टॉपिक में भी सॉल्व की थी. अच्छा, आपके पास जो R1 है वो है हमारे पास गिवन 2 किलो ओहम्स, जबकि R2 आपके पास है 8 किलो ओहम्स और वोल्टेजेस हैं आपके पास 10 वोल्ट. और ये कुछ सर्किट इस तरह का है कि इसके अंदर ना R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड हैं और हमारे पास वोल्टेज भी कनेक्टेड है जो कि 10 वोल्ट का है. R है हमारे पास 2 किलो और R1 जो है और R2 है हमारे पास 8 किलो. अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला बहुत आसान है. RE का जो है वो है R1 प्लस R2. तो R1 प्लस R2 कितना होगा 2 प्लस 8 दैट इज 10 किलो ओहम्स. ये मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई दैट इज 10 किलो ओहम्स. अब दूसरा है हमारे पास इसका जो बी पार्ट है द करंट पासिंग थ्रू ईच अदर रेजिस्टेंस ना, कि इसमें जो करंट गुजर रहा होगा ना वो कितना है. आपको पता है कि सीरीज में हमारे पास करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है. तो हम I इज इक्वल टू V बाई आर कर लेंगे, जो कि हमारे पास आपको याद है कि हमारे पास फार्मूला था V इज इक्वल टू आई आर. तो I इज इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा. तो I इज इक्वल टू V बाई आर. V क्या है मेरे पास 10 और R है मेरे पास 10 किलो. ठीक है, तो ये मेरे पास I आ जाएगा 10 से कट गया तो 10 की पावर -3 ऊपर आ जाएगा. तो 10 की पावर -3 एम्पेयर्स या फिर I इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर्स. ये हमारे पास इसका बी पार्ट सॉल्व हो गया. अब है हमारे पास इसका सी पार्ट. उसमें वो कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स. तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले हम V1 का निकालते हैं. V1 किस तरह निकलेगा I1 इंटू R1. तो I1 हमारे पास सेम है और R1 हमारे पास फ़र्क है. R1 हमारे पास 2 है तो 2 इंटू 10 टू रेज़ पावर 3 क्योंकि किलो है ना रेजिस्टेंस. और I हमारे पास कितना है 1 इंटू 10 टू रेज़ पावर -3. तो 10 की पावर -3 10 की पावर +3 होगा तो 1 आ जाएगा और 2 1 हमारे पास 2 वोल्ट आ जाएगा V1. और अगर मैं इसका V2 निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास कितना होगा कि हमारे पास जो इसमें रेजिस्टेंस है वो है 8 इंटू 10 टू रेज़ पावर 3, जबकि करंट हमारे पास सेम है 1 इंटू 10 टू रेज़ पावर -3. तो 10 की पावर -3 10 की पावर +3 से मल्टीप्लाई 1 आएगा तो 8 1 मेरे पास 8 वोल्ट्स आ जाएगा. तो यूँ आपने देखा कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन होगी और हमें पता हो कि वो कौन सा कम्बिनेशन है तो हम उसके ज़रिए इजीली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वोल्टेजेस और करंट फाइंड कर सकते हैं.